पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा एफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी नीड क्यों पड़ी। डेली लाइफ में भी अगर देखो तो होता क्या है कि कोई भी चीज को अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ढूंढना आसान होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि कोई बुक शेल्फ है और बुक शेल्फ पे बुक अरेंज करके रखा हुआ है। एक तो है कि जैसे तैसे फेंक करके रख दिया, एक है कि प्रॉपर अरेंज करके रखा हुआ है और हर किसी बुक का नाम जो है वो सामने से दिख रहा होता है। तो वैसे कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है कि जो ज्यादा अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है वहां से बुक को ढूंढना ज्यादा आसान है। तो मेनली जो है ना डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ही यही है कि हम डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज और स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जो डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस हैं वो इजीली परफॉर्म हो सके। इट अलाउस easy performance of operations like reversal, slicing and counting. Next है, it helps in handling multiple elements as single unit and also individually. मतलब that data structure की हेल्प से हम एक टाइम में मल्टीपल एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं। Python allows creation of user-defined data types, user-defined data structures like stack, queue, tree and linked list. अगर हम पाइथन की बात करें तो बहुत सारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्री डिफाइंड होता है, लेकिन पाइथन में हम लोग यानी कि यूजर भी डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकता है और वो डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक, क्यू, ट्री एंड लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है, पाइथन आल्सो प्रोवाइड्स built-in data structure such as list, tuple, dictionary and set. यानी पाइथन में कुछ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से पाइथन बहुत सारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, इवन यूजर भी डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकता है। यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन इनेबल कस्टम फंक्शनैलिटी एंड कंट्रोल ओवर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन जो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको यूजर उसकी फंक्शनैलिटी को कस्टम कर सकता है और डेटा ऑर्गेनाइजेशन पे यूजर का पूरा कंट्रोल होता है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम अगर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर को हम बेसिक तरीके से अगर कैटेगराइज करें तो एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर हम देखें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। वही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ट्री और ग्राफ। डिटेल में अगर हम देखें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को, तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इट कैन कंटेन सिंप्लीफाइड डेटा वैल्यूज एंड आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। यानी जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो
सिंप्लीफाइड वैल्यू को कंटेन करता है जो कि डायरेक्टली मशीन के द्वारा ऑपरेट किया जा सके, जैसे इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। वहीं अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके डिराइव किया जाता है। और अगर हम इसकी कैटेगरी देखें तो दो फर्दर कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर हैविंग देयर एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस लाइक स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज किए जाते हैं, चाहे वो स्टैक हो, क्यू हो या फिर लिंक लिस्ट हो। अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीनियर फॉर्म में नहीं होता, जैसे ट्री और ग्राफ। तो ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। अब जो हमें डिटेल में पढ़ना है सिलेबस में वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी पे काम करता है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा उसको हम सबसे लास्ट में आउट करते हैं, यानी जिसको हम लास्ट में इन करेंगे, जो लास्ट में एंट्री होगी उसको सबसे पहले आउट करते हैं। इसी तरह से अगर हम इसी को फिलो बोल दें, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसका मतलब क्या है, जो डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा फर्स्ट में हम एंट्री कर रहे हैं उसको आउट जब करेंगे तो सबसे लास्ट में आउट होगा। इट मीन्स दैट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स विल बी डन ओनली फ्रॉम वन एंड। यानी जो इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन है वो सिर्फ एक एंड से होता है, जिसे हम बोलते हैं टॉप। इन पाइथन वी कैन यूज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट स्टैक। अगर हमें स्टैक को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जो एग्जाम्पल है वो बुक रखी है, एक के ऊपर एक बुक रखी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सीक्वेंस में, जैसे जो बुक सबसे नीचे रखी है उसको हम ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले रखे होंगे, तो इस तरह से एक एक करके अगर उठा करके बुक रखते हैं तो जो बुक सबसे टॉप पे रखी हुई है वो बुक सबसे लास्ट में रखी गई है। और जब हम बुक को हटाते हैं तो जो लास्ट में इन किया है, यानी जो हमने लास्ट में रखा है, उसको हम फर्स्ट में आउट करते हैं। ऐसे ही अगर हम कॉइन को अरेंज करके रखते हैं तो जिस कॉइन को हम सबसे टॉप पे रखते हैं उसको हम सबसे लास्ट में सबसे पहले हटाते हैं। तो यही सेम है। दूसरा है, जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं तो प्लेट अरेंज करके रखा होता है, स्टैक ऑफ प्लेट। तो प्लेट में क्या होता है, जो प्लेट सबसे ऊपर रखा होता है उसको हम सबसे लास्ट में हटाते हैं, सबसे लास्ट में उठाते हैं, और जो सबसे नीचे रखा होता है, यानी जो सबसे नीचे रखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल सबसे लास्ट में हटाते हैं। यानी नीचे जो रखा है वो पहले रखा गया था, लेकिन जब आउट करते हैं तो सबसे लास्ट में होता है। तो इस तरह से जो स्टैक है वो डेली लाइफ में भी हम देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैक के एप्लीकेशन। अगर हम स्टैक के एप्लीकेशन की बात करें तो स्टैक का बहुत सारा एप्लीकेशन है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। कोई अगर एक्सप्रेशन दिया गया है, सपोज 3 + 4 / 5
-2 इस तरह का अगर एप्लीकेशन है तो इसे हमें अगर इवेलुएट करना होगा तो स्टैक की हेल्प से हम इजिली इवेलुएट कर सकते हैं। ऐसे ही है स्प्रिंग रिवर्सल। स्प्रिंग रिवर्सल का मतलब है कि स्प्रिंग के जो एलिमेंट हैं उसको हम एक एक करके रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई लेटर ही है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर को अगर रिवर्स करना होगा तो हम यहाँ पर स्टैक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने के लिए भी हम स्टैक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल फंक्शन होता है, तो मल्टीपल फंक्शन कौन सा कैसे कॉल हो रहा है उसका हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं। स्टैक में जनरली सीक्वेंस बन जाता है क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप देखते हो कि जितना जितना हम लोग सर्च करते हैं तो वो क्या है, ब्राउजिंग हिस्ट्री दिखती है, और जो लेटेस्ट सर्च होता है वो ब्राउजिंग हिस्ट्री टॉप पे दिखती है। तो ये भी क्या है, सर्च का एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है। इसी तरह से अंडू रीडू ऑपरेशन। अंडू रीडू ऑपरेशन कैसे काम करता है, आप देखते ही होंगे कि जैसे आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो फर्स्ट टाइम अंडू करने से क्या होता है, हम एक बार बैक जाते हैं, फिर अंडू करने से एक बार और बैक जाते हैं। इसी तरह से रीडू भी सेम तरीके से होता है, हम हमेशा अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो जब अगर सीक्वेंस मेंटेन ना हो तो अंडू और रीडू ऑपरेशन कैसे हो सकता है। तो ये जो है ये कुछ स्टैक के एप्लीकेशन है। ये सभी ऑपरेशंस में जो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं सब में स्टैक का यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैक के ऑपरेशंस की, तो स्टैक का ऑपरेशन होता है मेनली 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। पहला ऑपरेशन जैसे है पुश। पुश का मतलब है कि एलिमेंट को ऐड करना, और एलिमेंट कहां ऐड होता है, तो टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप पॉप ऑपरेशन का मतलब है एलिमेंट को रिमूव करना, और एलिमेंट रिमूव भी कैसे होता है, तो टॉप ऑफ द स्टैक। अब जैसे यहाँ पर है, अगर हम बात करें पुश की, सपोज ये एक स्टैक बना हुआ है, इसमें हम पहले कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो यहाँ पर ऐड होता है, फिर दूसरे एलिमेंट को हम ऐड करते हैं यहाँ होता है, फिर तीसरे, और ये अगर टॉप बन गया, अब अगर हम आउट करते हैं तो इस तरह से पहले ये एलिमेंट आउट होता, फिर ये एलिमेंट आउट होता, फिर लास्ट वाला आउट होता है। तो इस तरह से पॉप होता है। जब हम एलिमेंट ऐड करते हैं तो पुश ऑपरेशन होता है, और जब हम एलिमेंट रिमूव करते हैं तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है पीक। पीक का मतलब है हमें ये जानना कि टॉप की वैल्यू क्या है। मतलब हम अगर पुश और पॉप करते हैं तो उस टाइम पर भी हम टॉप का नंबर जानना चाहते हैं कि कितने नंबर पे एलिमेंट है। ऐसे ही पीक जो होता है, पीक फंक्शन ही है जो कि टॉप वैल्यू को, पीक ऑपरेशन हमेशा स्टैक के टॉप वैल्यू को शो करता है, और हम हटाते नहीं है, एलिमेंट एज इट इज रहता है स्टैक में, सिर्फ हमें पता चलता है, डिस्प्ले होता है कि टॉप की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट ऑपरेशन है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं है। अगर इज एम्प्टी की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब एम्प्टी है, यानी जो स्टैक है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इज एम्प्टी अगर ट्रू है तो मतलब स्टैक खाली है, अगर इज एम्प्टी फॉल्स है इसका मतलब स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट है और ये खाली नहीं है। तो ये 4 ऑपरेशन होते हैं जो स्टैक की हेल्प से हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, 2 कंडीशन होती है, एक होती है ओवरफ्लो, एक होता है अंडरफ्लो। ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब है कि अगर हम
किसी भी एलिमेंट को पुश करने की कोशिश करें और एलिमेंट जो स्टैक है वो ऑलरेडी फुल हो, मतलब स्टैक फुल होने के बाद हम एलिमेंट को इंसर्ट तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम और एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एलिमेंट पहले से फुल है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या है? इट रेफर्स टू द कंडीशन इन विच वी ट्राई टू पुश एन आइटम इन अ स्टैक विच इज ऑलरेडी फुल। यानी फुल स्टैक में हम किसी न्यू आइटम को पुश करने के लिए ट्राई करते हैं। ऐसे ही है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या है? इट रेफर्स टू द कंडीशन इन विच वी आर ट्राइंग टू पॉप एन आइटम फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक। अब जैसे हम जानते हैं कि जब एलिमेंट अवेलेबल हो, तो एलिमेंट अवेलेबल होने का मतलब होता है कि स्टैक जो है वो खाली नहीं होता है। लेकिन अगर स्टैक खाली हो तो क्या हम एलिमेंट को डिलीट कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो ऐसी जो कंडीशन है, स्टैक एम्प्टी है और फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं एलिमेंट को पॉप करने की, तो इसे हम बोलते हैं अंडरफ्लो। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो जो कंडीशन है वो हम हमेशा चेक करते हैं जब हमें स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हम ओवरफ्लो चेक करते हैं ताकि ये ना हो कि एलिमेंट जो स्टैक है वो पहले से फुल हो। ऐसे ही अगर हमें डिलीट करना है तो हम अंडरफ्लो चेक करते हैं। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कंडीशन हमेशा चेक करना होता है जब जो कंडीशन स्टैक की कंडीशन हो, वो हम तब चेक करते हैं जब हमें एलिमेंट पुश या फिर पॉप करना हो। तो ये तो था कंसेप्ट जो कि हमें किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले पढ़ना था। अब नेक्स्ट है, पहले एक स्टैक दी गई है और ये स्टैक क्या है? एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है और इस केस में अगर हम देखें तो टॉप की वैल्यू क्या है? -1, क्योंकि जो इंडेक्स होता है जनरली वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्स होते हैं। तो अगर 0 होगा इसका मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट है ऑलरेडी। लेकिन 0 से कम होगा तब तो हम स्टैक को एम्प्टी मानेंगे। तो इस केस में क्या है? पहले है एम्प्टी स्टैक, तो उस केस में टॉप की वैल्यू है -1। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है? हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया और अब क्या हो गई? टॉप की वैल्यू 1 बाय 1 बढ़ती जाती है। जैसे यहां पर अगर हम पुश करते हैं तो बढ़ती है, पॉप करते हैं तो एलिमेंट वैल्यू घट जाता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें टॉप की वैल्यू 0 है, -1 से 0 हो गया, एक इंक्रीज हो गया और स्टैक 0 की वैल्यू क्या है? 1, यानी 0th नंबर पे एलिमेंट 1 है। फिर हमने एक और वैल्यू इंसर्ट कर दिया तो अब टॉप की वैल्यू एक और बढ़ गई, मतलब 0 से हो गया 1 और अब स्टैक 1, यानी ये तो 0 है, ये 1 है। अब स्टैक 1 पे एलिमेंट क्या है? 2 है। फिर से अगर हम एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो क्या यहां पर होता है? टॉप की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाती है, यानी अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई? 2, 0 1 2, यानी टॉप की वैल्यू 2 है और स्टैक 2 की अगर हम बात करें इसकी वैल्यू क्या है? 3। नेक्स्ट ऑपरेशन है पॉप। पॉप का मतलब ही है कि जो टॉप की वैल्यू है वो हो जाती है -1, यानी जो भी टॉप की वैल्यू है उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो टॉप की वैल्यू 2 थी, अब क्या हो गई? टॉप की वैल्यू 0 और 1। और अगर हम देखें स्टैक को तो ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और स्टैक का जो एलिमेंट है वो टॉप यहां पर
अब 1 हो चुका है और 1 पे एलिमेंट 2 है, हमने पॉप किया तो स्टैक 2 का जो एलिमेंट है जो हमने पॉप किया वो एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पुश पुश और पॉप ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक की जो इंप्लीमेंटेशन है पाइथन में हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमने लिस्ट में पढ़ा भी है कि लिस्ट में 1 बाय 1 किसी भी एलिमेंट को ऐड करना हो तो उसके लिए हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। यानी हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इस केस में हम अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। और अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए पॉप मेथड ऑलरेडी लिस्ट में डिफाइंड होता है। तो लिस्ट में सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन और टॉप से एलिमेंट रिमूव करने के लिए पॉप फंक्शन। तो ये जो है ये स्प्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन है और इसी वजह से लिस्ट का ये बिल्ट इन फंक्शन है और इसका यूज जो है हम लोग स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं। अब जो यहाँ प्रोग्राम दिखाया गया है वो बेसिकली जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना देखा है उसी को प्रोग्राम की हेल्प से दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी ऑपरेशन हो प्रोग्राम में, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उसके लिए हम क्या डिजाइन करते हैं, एक फंक्शन डिजाइन करते हैं यानी फंक्शन बनाते हैं। अब जितना भी ऑपरेशन हमें पढ़ना है हर ऑपरेशन के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। यानी पुश के लिए फंक्शन, पॉप के लिए, पीक के लिए और डिस्प्ले के लिए। यानी स्टैक हम डिस्प्ले कर सकते हैं और स्टैक एम्प्टी है या नहीं वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना है ताकि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें उसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है। जैसे पहला फंक्शन यहाँ पर है पुश। अब पुश फंक्शन का जो यूज है वो कैसे है, डेफ कीवर्ड हम यूज करते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए। पुश हमने लिखा है emp e1, यानी emp जो है ये हम मान करके चल रहे हैं ये एक लिस्ट है। उसके बाद e1 इस लिस्ट में हमें जो एलिमेंट ऐड करने हैं वो हमने यहां पर डिफाइन किया है। यानी डेफ पुश emp e1, मतलब ये जो मेथड है वो टॉप ऑफ द स्टैक में एलिमेंट ऐड करने के लिए हम मेथड लिख रहे हैं। अब मेथड काम कैसे करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो, इंडेक्स स्टार्ट किससे होता है, 0 से, 1 2 3। तो हमेशा जो टॉप का इंडेक्स होगा, टॉप का इंडेक्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट -1। तो हम जानते हैं लिस्ट का लेन फंक्शन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करता है। तो यहाँ पर टॉप इक्वल टू लेन emp -1, यानी सपोज लिस्ट की लेंथ अगर 2 होगी तो टॉप की वैल्यू 1 होगी। तो ये हमने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट है emp डॉट अपेंड। अब जो लिस्ट है एग्जिस्टिंग लिस्ट उसमें हम अपेंड फंक्शन की हेल्प से इवन एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। तो यहां से हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया टॉप और डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यूजर को एक मैसेज दे दिया और टॉप की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो यहां से ये टॉप वैल्यू रिटर्न हो रही है। दूसरा हमने फंक्शन डिफाइन किया है पॉप के लिए। पॉप मेथड क्या करता है, एलिमेंट के
लिस्ट के या फिर स्टैक के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हम जानते ही हैं कि इस केस में हमें अंडरफ्लो जरूर चेक करना होगा। लिस्ट का जो साइज है वो लिमिटेड नहीं होता, तो इसीलिए ओवरफ्लो हम चेक नहीं कर रहे थे। हमें सीधा क्या करना है, लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना है। कोई और मेथड से कर रहे होते तो उस केस में हमें ओवरफ्लो भी चेक करना होता, लेकिन चूंकि लिस्ट की जो लेंथ है वो लिमिटेड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुश के कंडीशन में कोई भी ओवरफ्लो जो है वो चेक नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम पॉप के केस में पहले चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी है या नहीं है, यानी इज एम्प्टी मेथड हम यूज कर रहे हैं। इज एम्प्टी अगर ट्रू होता है, इसका मतलब क्या है, स्टैक इज एम्प्टी, और अंडरफ्लो केस है, मतलब एलिमेंट है ही नहीं। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब इफ जो है वो फॉल्स है, इसका मतलब एल्स एग्जीक्यूट करेगा और कौन सा डेटा डिलीट हुआ है वो डेटा भी साथ में आउटपुट आएगा। नेक्स्ट है पीक। पीक मेथड क्या करता है, टॉप एलिमेंट को, जो एलिमेंट है टॉप है, टॉप की वैल्यू को शो करता है। अब अगर हम बात करें तो इस केस में क्या है, हमने पीक मेथड डिफाइन कर दिया जो कि टॉप की वैल्यू शो करे। अब हम टॉप की वैल्यू कैसे शो करेंगे, अगर एलिमेंट होगा तभी हम टॉप की वैल्यू शो कर सकते हैं। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हम जो टॉप की वैल्यू है उसको शो नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या है, हमने फिर से चेक किया है इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी और नथिंग टू डिस्प्ले। अगर एम्प्टी है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो इस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और टॉप की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं पीक मेथड जो है वो टॉप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो टॉप की वैल्यू हमेशा क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंट, तो जब प्रिंट करते हैं तो एलिमेंट के टॉप पे जो वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट करेंगे। यहाँ रिमूव नहीं हो रहा है, सिर्फ टॉप की वैल्यू प्रिंट हो रही है और टॉप वैल्यू पे एलिमेंट क्या है वो प्रिंट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करता है, अगर किसी भी स्टैक में एलिमेंट प्रेजेंट हो तब डिस्प्ले करेगा, और अगर एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो उस केस में क्या होगा, स्टैक एम्प्टी प्रिंट कर देगा। यानी हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है इज एम्प्टी। हम चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी है या नहीं है। अगर इफ की वैल्यू ट्रू आती है तब तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन फॉल्स हो जाए तो इस केस में क्या है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और फॉल्स कब होगा, जब स्टैक में एलिमेंट ऑलरेडी हो। तो अब अगर हम बात करें टॉप की, तो इस केस में क्या है, जो लेंथ है, लेन की वैल्यू हम निकाल देंगे और लेन की वैल्यू निकाल करके वो हम टॉप में असाइन कर देंगे। मतलब इस केस में क्या है, अगर हम कोई एलिमेंट ऐड भी कर रहे हैं तो हमेशा एलिमेंट का टॉप शो कर रहा है, यानी लेन ईएमपी। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो लिस्ट है इसकी लेंथ निकाल करके और टॉप में वैल्यू असाइन कर दे रहे। अब इस केस में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है d इक्वल टू ईएमपी, और हमने स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं दी है, एंडिंग वैल्यू भी नहीं दी है।
सिर्फ हमने दिया है स्टेप जो कि है -1। इसका मतलब क्या है, जो लिस्ट है उसे रिवर्स फॉर्म में हमें आउटपुट देगा। उसके बाद अगर हम डेटा को प्रिंट करना चाहें, एक एक करके अगर हम प्रिंट करें, तो उस केस में क्या है, हमें लूप का यूज करना होगा। और लूप का यूज करके फॉर आई इन डी, यानी हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। जो एलिमेंट टॉप पे है वो सबसे पहले दिखेगा, उसके बाद, और इस तरह से जो लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा टॉप पे दिखेगा। तो ऐसे हम एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, df इज एम्प्टी और है emp, हम चेक करेंगे अगर लेन emp जो लिस्ट है, लिस्ट की लेंथ अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में रिटर्न क्या होगा, ट्रू। और अगर लिस्ट की जो लेंथ है वो एम्प्टी नहीं है, तो इस केस में क्या है, रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो गिवन स्टैक है वो एम्प्टी है या फिर नहीं है। अब ये तो हमने बनाया था सारा फंक्शन, हमने सारे ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए। अब ये ऑपरेशंस बेसिकली काम कैसे करेगा, तो उसके लिए यहाँ कोड लिखा गया है। अब जैसे कोड है emp इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, इनिशियली जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में जो टॉप है वो टॉप भी कुछ नहीं होगा, तो हमने इनिशियल वैल्यू असाइन कर दिया टॉप का नन। उसके बाद क्या है, वाइल ट्रू, यानी जब ट्रू रहेगा तो इस केस में क्या होगा, प्रिंट करेगा स्टैक ऑपरेशन, उसके बाद ऐड एम्प्लॉय डेटा, डिलीट एम्प्लॉय डेटा, डिस्प्ले एम्प्लॉय डेटा, डिस्प्ले लास्ट एडेड डेटा और एग्जिट। मतलब क्या है, हमने यहाँ पर यूजर के लिए चॉइस क्रिएट कर दिया है, और यूजर के लिए चॉइस क्रिएट कर दिया तो इस केस में डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिए कि 1 में एम्प्लॉय ऐड करना, 2 में डिलीट करना, अगर चॉइस 3 है तो डिस्प्ले करना एम्प्लॉय डेटा, अगर चॉइस 4 है तो लास्ट एडेड डेटा डिस्प्ले करना और जो वैल्यू है वो पीक हो जाएगी। ऐसे ही अगर 5 है तो एग्जिट करना, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो इनवैलिड चॉइस हो जाएगी। यानी 1 to 5 तक के हम चॉइस को क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, चॉइस के लिए एक इनपुट दे दिया है, चूज ऑपरेशन ऑन स्टैक। अब स्टैक ऑपरेशन को जब हम चूज करेंगे तो यहाँ पर जैसे इनपुट फंक्शन की हेल्प से हमने दिया है और इंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यूजर चूंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसीलिए हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, चॉइस 1, यानी चॉइस 1 है तो इस केस में डेटा ऐड होगा, तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ये दोनों चीज लिस्ट में, लिस्ट के फॉर्म में ऐड हो रहा है। एक लिस्ट हम बना रहे हैं और इसे हम ऐड कर रहे हैं कहां पर, तो जो एम्प्लॉय नाम की जो लिस्ट है उसमें हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर चॉइस दूसरी होगी, इसका मतलब क्या है, पॉप एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने 2 प्रेस किया तो इस केस में क्या है, चॉइस हमारी 2 पे सही है तो पॉप हो जाएगा। अगर हमने 3 पे क्लिक किया तो डिस्प्ले हो जाएगा एलिमेंट। 4 पे जो टॉप की वैल्यू है और टॉप एलिमेंट है वो शो हो जाएगा, और चॉइस अगर 5 है तो एग्जिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ है, इसका मतलब क्या है, इनवैलिड चॉइस। तो इस तरह से जो है वो प्रोग्राम वर्क कर रहा है। यही तरीका है, इसकी हेल्प से हम किसी भी
स्टैक ऑपरेशन को लिस्ट की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हमने जो देखा है, एक तो डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप देखे, उसके बाद स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, डिटेल, एप्लीकेशन और वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशन, और साथ में हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।